हर रात जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं ना, तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंस होते हैं कि भैया जिस तरह आज का दिन हमारा गुजर रहा है ना, उसी तरह से कल का दिन भी हमारे को मिलेगा। पूरा समय हमारा होगा। हमारा दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हमारे साथ कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वो सब के सब आपको छोड़ के चले जाए, या आप उनको छोड़ के चले जाओ। आप एकदम से अकेले हो जाओ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए, जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाह के भी ना आपका साथ ना दे पाए। एनीथिंग कैन हैपन विथ यू टुमारो, यानी कि आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारी जिंदगी में पाया जाता है, क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेला ही जाना पड़ता है। ये तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शन है, जिनकी वजह से हमारी इतनी जान पहचान वाले लोग हो गए हैं ना, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए हैं ना, हमारे इतने दोस्त बन गए हैं ना। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी बन गए। ये सब के सब दुनियादारी वाले रिश्ते बन गए हैं ना, वो हम सब इंसान बनाते हैं हमारे खुद के द्वारा बना गए। वी आर द ओनली हु क्रिएट रिलेशंस, ओनली वी मेक द फ्रेंड्स, दिस इज और चॉइस, दिस इज और डिजाइन, कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ में नहीं बिताना है। क्या इस जिंदगी में किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है? जिंदगी जीने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए? द सिंपल आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास और जाकर ये बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी में से ना बड़ा ही परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मैं क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी में शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी पाऊँ। बहुत टेंशन होता है, खुश नहीं रह पाता हूँ, और मैं जो पाना चाहता हूँ वो पा नहीं पाता। मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ। महात्मा जी ने काफ़ी देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले, बेटा कोई बात नहीं, आप जैसे ज़िंदगी जीते आ रहे हो ना, वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम 10 दिन ही जिंदा रह पाओगे। तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। भैया वो जो बंदा आया है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना। आपको एकदम से बोल के, भैया आप 10 दिनों बाद मरने वाले हो। उस बंदे के मन में लगता है कि इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा के पास, कम से कम 10 दिन तो और जी पाता हूँ। अब उसको पता लग गया है कि उसके पास केवल 10 दिन ही बचे हैं, तो उसके दिन और उससे ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग लाइक देन। वो बिना कुछ बोले बाबा जी से उठकर जाने लगा। तो महात्मा जी ने बोली कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसा ही मरना है, इसीलिए तुम 10 दिन होते ही मेरे पास आना, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे परलोक में, वहाँ पर तुम्हें मैं शांति दिलाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है महात्मा जी। उस आदमी ने बिना देखे दुखी मन से ऐसा करके वापस अपने घर के तरफ कदम बढ़ाया। कुछ समय तक तो वो बहुत दुखी रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद उसको हर चीज़ का देखने का जो नज़रिया थे ना, वो बदल गया। उसने केवल उस कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए जरूरी था। उसने 10 दिनों में एक भी गंदा काम नहीं किया, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसने एक भी ऐसा इंसानों के पास अपना समय बर्बाद नहीं किया जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता था। उसने इस धरती की हर चीज की खूबसूरती को देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चाँद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर है, समय के सुनहरे मौसम कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर वो छोटी सी चीज़ को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था, क्योंकि उससे वो चीज़ ना, वो सब फीलिंग्स, वो सब नज़ारे दूर होने वाले। और कोई चीज़ हमसे दूर होते हैं ना हमेशा के लिए, तो हमें उसकी अहमियत तब पता चलेगी, क्योंकि हमें कभी रियलाइज़ नहीं होती कि हम उसके बिना कभी रह सकती, या फिर वो चीज़ हमसे दूर भी चले जाएगी। उससे हर पल बिना किसी टेंशन के बहुत ज़्यादा सुकून के निकालो। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके लाइफ में पैसे कम थे, कार नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो किराए के मकान पे रह रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसको क्या बोल रहा है, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, कितनी बुराई कर रहा है कौन, उसकी बड़ाई कर रहा है कौन, उसकी गलती धो रहा है कौन, उसके प्यार कर रहा है कौन। वो इन सब चीज़ों से परे उठ चुका था। केवल एक सच्चाई को इतने करीब से जानने के बाद में ना, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से 10 दिनों के लिए बदल गई थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 10 दिन थे ना, वो इस तरह जिया
मानो वो पूरी जिंदगी इस तरह से नहीं जी रहा था। 10 दिन होने के बाद वो बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसके घर वालों से मोह इसलिए उठ गया कि भैया ये लोग है ना, वो भी किसी न किसी दिन जाएंगे और वैसा भी मुझे बिना बताए जाना ही था, तो चलते हैं, क्या फायदा बताने का हो, कम से कम कुछ घंटे और चैन से जिएंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी जाना ही है। और उसने पैसे की सब व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं था। उसने वो मिनिमम से मिनिमम काम किया जो जरूरी था और आपने आपको हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उससे पहुंचते ही पूछा, तुम आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने अपनी नजरें उठा के एक प्यारी सी मुस्कान से अपना जवाब दिया, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है जिंदगी का? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों भाई, तुम्हारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी 10 दिन पहले। बाबा जी मेरी इतनी समस्या है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा हूं। बाबा जी ने तेरसी मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं अब इस संसार की हर चीजों से मुक्त हो गया हूं और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लखनऊ पर सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मरना है वो मौत ही है। तो जब मौत ही आ गई तो छोटी मोटी चीज से क्या पढ़ना, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपनी आखिरी समय को बर्बाद करूं, और क्यों ना मैं इस समय को जी भर के जीऊं और वो काम करूं जो मुझे मेरे जीवन के अर्थ दे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीना सीख गए हो ना तो वापस आओ और अपनी बची हुई जिंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिन से जीते आ रहे हो। जाओ और बिना किसी फिक्र के बारे में सोचे अपनी जिंदगी फिर से जीना स्टार्ट करें। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 10 दिन बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जिंदगी का मतलब समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं था। उस बंदे के आंखों में आंसू थे कि केवल इतनी सी सोच के वजह से कि मेरे मौत होना निश्चित है, इस विचारों को सोचने से मात्र मेरी जिंदगी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस भी हो रहा था कि काश वो ये बात को बहुत पहले समझ गया होता ना, वो जिंदगी और ज़्यादा जी लेता। वॉट थैंक्स गॉड कि अब भी उसके पास में जिंदगी बची थी जीने के लिए। वो बहुत आगे की सोचे बिना केवल आज की लाइफ जीने की यकीन रखे हुए काश हमें बचपन में हमें एक चीज सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी मौत होना निश्चित है। काश इस मंत्र को हमेशा याद रखते कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड है तो फिर हमारी समस्याओं की वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसी हो सकती है? हमारी सोच फालतू में इतनी अनलिमिटेड क्यों हो सकती है? अब क्या करूं, कहाँ फंस गया यार। प्रॉब्लम्स इज जस्ट लिटिल पार्ट फ्यू और लाइफ एंड लाइफ ड्यूरेशन इज वेरी 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 स्मॉल पार्ट, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑन द टाइम स्केल ऑफ यूनिवर्स। अकेला कौन नहीं है? ये सूरज अकेला है, ये चांद अकेला है, और ये सोचो कि जो समस्या आपकी लाइफ में आई है वो इतनी अकेली थी कि उनको किसी ने अपनाना पड़ा। अपनी ज़िंदगी अपनाने के लिए, अपना जीवन निकालने के लिए हर कोई अकेला है, अकेला सब है, अकेला आए थे और अकेला जाना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और ये जो मुश्किलों का और अकेलेपन का ताना वाना है ना, ये केवल हमारी नजरिया है। इस दुनिया में कोई एक कण ऐसा दिखाओ जो अकेला नहीं है। हर एक कण का अलग अस्तित्व है, अपनी अलग पहचान है, और जब हर कण अलग होते हैं ना तो इंसान तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे अनलाजमी है और उसका अलग होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज है और ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन कुछ करना चाहे ना तो उसके लिए ज़िंदगी में और मौका नहीं मिलेगा। इंसानी जीवन में पैदा होना एक प्रिविलेज के साथ पैदा होने की बराबर है, बिकॉज हमारे पास भी सोचने की ताकत है, अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत है, वो पावर है हम इंसानों में। हमारे पास उन 84 लाख जीव जंतुओं की तुलना में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं। हमारी में इंटेलेक्चुअल है, विल पावर है, डिसिप्लिन है, और सबसे खास बात कि हमें ये सब हमें भी समझ में आता है कि ये सही और गलत है। बहुत सारी खूबियाँ हैं जो केवल और केवल इंसान होने की बात ही आपको मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना तो इस बात को अच्छे से याद रखिए कि काफिल अक्सर उनके पीछे होते हैं जिनके घुटनों में अकेली दौड़ने की ताकत होती है, अकेले चलने की ताकत होती है, और मुश्किल के घड़ियों में भी ना अकेले ही अपनी घुटनों से देखने की ताकत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए।